रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जो अफगानिस्तान में तालिबान शासन के बाद अब भारत में बढ़ने वाले ड्रग्स व्यापार के मद्देनजर भारतीय एजेंसियों ने कमर कस ली है। इसके तहत अब संदेहास्पद जहाजों को और नाविकों का डाटा भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें, ड्रग हॉटस्पॉट की पहचान भी की जा रही है। जल्द ही देश के विभिन्न स्थानों पर बॉडी स्कैनर लगाया जा सकता है और बाहर से आने वाले पार्सलों के लिए नए पैरामीटर बनाए जाएंगे। तालिबान की आय का मुख्य आधार मादक पदार्थों का व्यापार बताया जाता है। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पूरी दुनिया में अफीम की जितनी खपत होती है उसका 80% हिस्सा अफगानिस्तान में पैदा होता है। अफगानिस्तान से पाकिस्तान होता हुआ यह मादक पदार्थ विश्व के कई देशों में जाता है और उसका भारत एक मुख्य रास्ता है। एजेंसियों के पास मौजूद सरकारी नक्शे में बताया गया है कि मादक पदार्थ किस तरह से अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत के विभिन्न राज्यों में पहुंचता है और फिर यहां से दूसरे देशों तक पहुंचाया जाता है। मादक पदार्थों की धरपकड़ के लिए अब सरकारी एजेंसियां जो हैं वो जुड़ चुकी हैं और आला अधिकारियों ने बताया कि भारत में मादक पदार्थ जितनी खपत होती है प्रतिवर्ष, उसमें से मात्र 7 से 10% सामान पकड़ा जाता है, जबकि 90% सामान पकड़ा ही नहीं जा पाता, क्योंकि इस काम में लगा सिंडिकेट हर बार नए रास्तों की तलाश करता है। साथ ही उनके नेटवर्क में अनेक सरकारी अधिकारी भी शामिल रहते हैं। तो वही कोरोना जैसे जैसे रूप बदल रहा है वैसे वैसे इसकी चुनौतियां भी बदलती जा रही हैं। ताजा अपडेट की माने तो वैक्सीन डोज में समय के अंतर को लेकर अब ये ताजा मामला सामने आया, जहां प्रदेश में पब्लिक हेल्थ की 2 बड़े एक्सपर्ट एसोसिएशन ने सरकार से कोविशील्ड की 2 डोज में अंतर को कम करने की सिफारिश की है। बता दें कि इंडियन पब्लिक हेल्थ एसोसिएशन और इंडियन एसोसिएशन ऑफ प्रिविडेंट एंड सोशल मेडिसिन ने कोविशील्ड के डोज में 12 हफ्तों की बजाय अब 8 हफ्ते के अंतर करने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। डोज के अंतराल को कम करने की सिफारिश में सबसे बड़ी दलील वायरस के नए म्यूटेंट में बदलना और नए स्ट्रेन का पैर पसारना दी जा रही है। फिलहाल कोविशील्ड देश की वैक्सीन ड्राइव में अव्वल पर है। जब देश में वैक्सीन की शुरुआत हुई थी तब 2 डोज में 28 से 42 दिनों का अंतर था और फिर दोनों डोज में 28 से लेकर 56 दिनों का अंतर रखा गया है और अब कोविशील्ड वैक्सीन के डोज में 84 से लेकर 112 दिनों का अंतर जारी कर दिया गया है। और इसी बीच आपको बता दें कि मिजोरम के स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि राज्य में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट अभी भी 9% पर बरकरार है। ये जो नई फीसदी निकल कर आई है वो 9.47% बताई जा रही है। मामलों में 198 बच्चे भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग ने एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मिजोरम में गुरुवार को 794 नए कोरोना केस आए और एक मरीज की मौत हो गई और इसके साथ ही कहा गया कि नए मामलों में 198 बच्चे भी शामिल हैं। अधिकारियों ने आगे बताया है कि राज्य में अब तक 54,851 मामले सामने आए और 202 की मौत हो गई। वहीं 9.47% की सकारात्मकता दर दर्ज करते हुए 8.388 नमूनों का परीक्षण करने के बाद नए मामलों का पता चला है। आइजोल में सबसे ज्यादा 428 नए मामले दर्ज किए गए। राज्य में इस समय 7,082 संक्रमित मामले सामने आए हैं, जबकि 47,567 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 86.72% बना हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस की ओर से विधानसभा उपचुनाव कराए जाने की मांग और तेज कर दी गई है। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के 5 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिलेगा और टीएमसी की मांग है कि पश्चिम बंगाल की विधानसभा की खाली हुई सीटों पर जल्द ही चुनाव कराया जाए। दरअसल 5 नवंबर तक ममता बनर्जी और उनकी सरकार के वित्त मंत्री को विधानसभा का सदस्य बनाना होगा, वरना उन्हें पद छोड़ना होगा। मई में आए चुनावी नतीजों में ममता बनर्जी को बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विधानसभा उपचुनाव का रास्ता खाली करते हुए अब राज्य की सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस नेता शोभन देव ने विधायक पद पर से इस्तीफा भी दे दिया है। वो भवानीपुर विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे और ये विधानसभा सीट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पारंपरिक सीट मानी जाती रही है। लेकिन जब सीएम ममता बनर्जी ने विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम सीट से लड़ने के लिए चली गईं, तो यहां से शोभन देव को टीएमसी टिकट पर उतारा गया था।